अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कंसेक्टिव वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। ओके, मैं इसको दोबारा से रीड करता हूं। द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कंसेक्टिव वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। हमने स्लोप के कंसेप्ट को ही यूज करना है और हमने किसी भी पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स तो हमारे पास गिवन है जो कि कंसेक्टिव है और चौथा वर्टेक्स हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके पास ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दी, एक रफ सी पैरेललोग्राम। ठीक है, देखें जरा। आपको पता है कि पैरेललोग्राम ऐसी डायग्राम होती है जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमारे पास 3 वर्टेक्स तो गिवन है। देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसने कहा था कंसेक्टिव है, तो हमने देखें ए बी सी इकट्ठे लिख लिए। ठीक है, ए बी सी। ये जो डी वर्टेक्स है ये हमने फाइंड करना है, मतलब ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, अब हम करते क्या है, लेट डी जो हमारे पास वर्टेक्स है जिसकी कोऑर्डिनेट a, b है, बी अ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ए बी की स्लोप है ये डी सी की स्लोप के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप तो बराबर होगी। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। सबसे पहले उसने इसीलिए स्लोप ऑफ ए बी फाइंड की है। देखें, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। फार्मूला वही पुराने वाला है। आपने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड की तो ये -1/3 आ गया। सिमिलरली अब स्लोप ऑफ डी सी फाइंड करते हैं। देखें, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। स्लोप ऑफ उसने सारों की फाइंड कर ली है, तो आप देख लें जरा। सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड की, अब स्लोप ऑफ डी सी फाइंड करते हैं। देखिए, स्लोप ऑफ डी सी या सी डी ए की बात है ना, डी सी हो या सी डी हो, ए की बात है। स्लोप ऑफ सी डी कितनी आ गई है? b-4 डिवाइडेड बाई a-4। ओके, सिमिलरली उसने अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड की। ये बी है और ये सी है, इसकी स्लोप फाइंड करें। ठीक है, इसकी स्लोप फाइंड की। स्लोप ऑफ बी सी कितना आ गया? 2/3। सिमिलरली स्लोप ऑफ ए डी या डी ए की बात है, -1 - b डिवाइड बाई 7 - a आ गया। ये स्लोप्स आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन हो और हम y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 वाला फार्मूला लगा के उसकी स्लोप फाइंड करते हैं। ओके, ये चारों स्लोप हमने फाइंड कर लिए। अच्छा, अब क्योंकि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, देखें जरा। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, सो ए बी की जो स्लोप होगी वो सी डी की स्लोप के बराबर होगी ना। तो दोनों स्लोप्स हमने पहले ही फाइंड की हुई हैं, आपने जस्ट यहां पे वैल्यूज पुट की हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 को b से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, अरेंज करें, सारों को एक साइड पे रखें, तो इक्वेशन क्या बनेगी? -a - 3b + 13 = 0। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। सिमिलरली अब जरा आप डायग्राम को देखें। ये जो ए डी है इसकी स्लोप और बी सी की स्लोप बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। आल्सो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी है, वही बात जो मैंने बताई आपको। दोनों की स्लोप हमने पहले ही फाइंड की हुई है। इन दोनों को इक्वल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ये 2 को 7 - a से मल्टीप्लाई किया, 3 को -1 - b से मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं, तो हमारे पास अरेंज करने के बाद -2a + 3b + 17 = 0 आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब एडिंग 1 और 2, अब जो दो इक्वेशंस बनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को आपने ऐड करना है। ये ऊपर नीचे रख के इनको ऐड करें। ये -3a + 13, b वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस है ना, -3a + 30 = 0 और यहां से a की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब a की इस वैल्यू किसी एक में पुट कर लें। उसने 1 में पुट किया है तो हमारे पास b की वैल्यू 1 आ गई है। इस तरह से हमारे पास जो a और b है वो दोनों फाइंड हो गए हैं। आपने जो डी पॉइंट यहां पे सपोज किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपने डी पॉइंट सपोज किया था, यहां पे a और b की वैल्यू पुट करें तो ये चौथा वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया। आई होप सो आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसमें जस्ट हमने
इस कंसेप्ट को यूज किया है कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर वो पैरेलल हैं, बराबर है, तो उनकी स्लोप भी तो बराबर होगी। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने चारों साइड्स की स्लोप फाइंड की है, और जो दो साइड्स आपस में इक्वल थी उनकी स्लोप को हमने इक्वल कर ली है, और वहां से हमने दो इक्वेशंस बना के हमने उनको ऐड किया है, और ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। सो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सो आई होप सो आपको ये नजर आ रहा है, देखें जरा। द पॉइंट ए, बी एंड सी आर कंसेक्टिव वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स एंड शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब ये रोम्बस क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको रोम्बस का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। सो सबसे पहले हमने देखें लास्ट वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की बात की है। अब रोम्बस में यहां पे बना देता हूं। देखिए रोम्बस कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। ये ऐसे, ये जो आपके पास फिगर है ये किसी रोम्बस को शो कर रही है। अब रोम्बस में भी कुछ ऐसे ही होता है कि ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, और ये पैरेलल होती हैं इसी कंडीशन को यूज करते हुए दोनों की स्लोप फाइंड करने के बाद दोनों की स्लोप को इक्वल कर देंगे, ठीक है, और वहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली ये जो साइड्स हैं ये भी आपस में पैरेलल हैं। इन दोनों की स्लोप फाइंड करने के बाद हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों की स्लोप्स को इक्वल करेंगे, और यहां से दो इक्वेशंस बनेगी, उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास वो जो मिसिंग वर्टेक्स होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद उसने एक और कहा है कि फाइंड द, एक तो उसने ये कहा है ना कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, एक और उसने ये कहा है कि एंड शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इस रोम्बस के जो डायगोनल है वो क्या है? देखिए, एक तो ये है, इधर इसको इधर से मिलाएं, इसको इधर से मिलाएं। अब देखिए ये जो दोनों लाइन जो दरमियान में मैंने ड्रॉ की हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये कैसे पता चलेगा? देखिए ये पॉइंट भी हमारे पास है, ये भी है, ये भी है, ये कोई एक मिसिंग था वो भी हमने फाइंड कर ली है, चारों पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए ये लाइन की स्लोप फाइंड कर लें, इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए इन दोनों की स्लोप फाइंड कर लें। अब दोनों की स्लोप जो है ना, दोनों की स्लोप्स उनको मल्टीप्लाई करें, अगर तो -1 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये 6 की तरह ही है, ये आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा कैडेट, मैंने अभी आपके सिलेबस में चेक किया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, सो उसको हम नहीं कर रहे। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसमें जो पार्ट्स आपके सिलेबस में शामिल हैं वो पार्ट सी है, पार्ट एफ है और पार्ट जी है। ओके, सो हम इन्हीं को करेंगे, पार्ट सी, पार्ट एफ और पार्ट जी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कंसेप्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन सही तरह से समझ आ जाए। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स उसको आप देख लें। पहली क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपने फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। इसमें देखिए m जो है वो स्लोप को शो कर रहा है, और ये जो c है ना ये y इंटरसेप्ट है। अब y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट का मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि चलिए मैं इसको यहां पे दोबारा से बता देता हूं। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को यहां पर टच कर रही है, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है, सही है। लेट्स सपोज कोई लाइन है जो कि
वाई एक्सिस को ऐसे टच कर रही है यहां पर। तो ये जो लाइन है इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो ये पॉइंट है जहां पे एक्स 0 होता है और ये जो बी है ये वाई की कोई वैल्यू हो सकती है और यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू ए होगी और वाई हमारे पास 0 होगा। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट। ओके, अच्छा ये पहला जो है ना ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको याद रखना है। दूसरा क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी तो उसको हम यूज करते हुए किस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। लेट m बी अ स्लोप ऑफ लाइन एंड a हमारे पास बी अ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अच्छा इसमें काफी सारी फॉर्म्स हैं लेकिन हमारे पास जो C, F और G पार्ट में जो फॉर्म यूज हो रही हैं हम उन्हीं को देख लेते हैं। सो लेट मी चेक। सो पार्ट नंबर C क्या है हमारे पास, देखें जरा, ये पार्ट नंबर C है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -8,5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। सो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और उसका सी पार्ट है, देखिए सी पार्ट। सो आपके पास ये सी पार्ट है, पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास -8,5 एंड स्लोप ऑफ लाइन क्या है, m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी है, y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, मैं चले यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है कि लेट सपोज आपके पास एक लाइन है जो किसी पॉइंट से गुजर रही है, P पॉइंट से गुजर रही है और इस लाइन की स्लोप हमारे पास गिवन है। तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो इस फॉर्म को यूज करते हुए आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो y1 कितना है, देखें y1 5 है, y माइनस 5 आ गया और m की जगह इन्फिनिटी हमने पुट किया और x माइनस x1 कितना है, -8 है हमारे पास। सो हमारे पास यहाँ पे -8 आ गया। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी है इसे मैं 1/0 लिख सकता हूँ, 1/0 लिख सकता हूँ। 1/0 की जगह क्योंकि आंसर इन्फिनिटी आता है ना तो तभी हमने इसको 1/0 फॉर्म में लिख लिया। अब 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये y माइनस 5 सारे को 0 कर देगा ना। देखिए यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 8। अब ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 8 बच जाएगा इक्वल टू 0। यही आपके पास लाइन की इक्वेशन है, सही है ना। आई होप सो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 का जो f पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं f पार्ट आपको दिखा देता हूं। सो आपके पास ये f पार्ट है, ये वाला देखें जरा। x इंटरसेप्ट कितना है, -3 है और y इंटरसेप्ट कितना है, 4 है। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, हमने इन 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सो इसका सोल्यूशन आप देख लें प्लीज। जो हमारे पास आपके पास ये f पार्ट है, यहां पर f और g पार्ट जो है ना ये आगे पीछे लिखे हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था मैं आपको दिखा भी देता हूं। इसमें जो f पार्ट था उसमें x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट 4 के बराबर है। सो यहां पर g पार्ट में x इंटरसेप्ट -3 और y इंटरसेप्ट 4 के बराबर है। सो इस g पार्ट में जो डाटा गिवन है इसको यूज करके हम 2 तरह से लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है ना। सो 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इस फार्मूले को यूज कर लें यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले मैं आपको टू इंटरसेप्ट फॉर्म दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। देखें ये नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी होगी। वेयर इट इज, लेट मी चेक। ये आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट x इज इक्वल टू a एंड y एक्सिस एट y इज इक्वल टू b, x इंटरसेप्ट a के बराबर और y इंटरसेप्ट b के बराबर है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। सो इस फार्मूले को आप याद रख लें, डायरेक्ट हम वहां पे पुट करते हैं तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो आपके पास ये g पार्ट था। यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। सो हमने इस x इंटरसेप्ट को a कह दिया है और y इंटरसेप्ट को हमने b कह दिया है। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप LCM लें लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास 4x माइनस 3y आ गया और राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे
आपने क्या किया है कि यहाँ पे जब एलसीएम लिया है उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो बन जाना चाहिए। इसको हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। देखिए हमारे पास क्या है, x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 0। सही है ना। ये 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आता, ये इज इक्वल टू 1 आता है। यहाँ पे उसने गलत लिखा है। सो हमारे पास यहाँ पे आप देख लें, देखिए ये 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आता है, ये 0 नहीं है। मैं यही चीज कह रहा था। ओके, -12 जब आपने एलसीएम लिया है तो -12 इसके साथ मल्टीप्लाई होके -12 बन जाएगा यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होके। ओके, अब -12 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो हमारे पास 4x - 3y + 12 इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का जो यहाँ पर जी पार्ट है। देखिए जी पार्ट जो है ना वो क्या है, एक्स इंटरसेप्ट -9 के बराबर है और स्लोप कितनी है, -4। सो यहाँ पे बेसिकली सोल्यूशन में जो एफ पार्ट है वो जी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपके पास ये एफ पार्ट, इसको देख लें जरा। एक्स इंटरसेप्ट कितने हैं, -9, और एक्स इंटरसेप्ट को हम -9,0 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस को टच करती है और गुजरती है तो एक्स की वैल्यू तो होगी एक्स कोऑर्डिनेट की, लेकिन वाई वहां पे 0 होगा, तो -9,0 भी हो सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, स्लोप कितनी है, 4 के बराबर है। पॉइंट ये है, स्लोप ये है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करें, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। देखिए ये x1 है, ये y1 है, सो y - y1 तो 0 है और m की वैल्यू 4 है, और x - x1 तो माइनस माइनस प्लस हो कि x + 9 आ गया। तो यहाँ पे आप 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 4x - y + 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ गया। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और आगे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।